0300-922-5649 मुस्लिम साहब से आप इस पे अगर कोई आपको बीज वगैरह के बारे में चाहिए, सब्जियां आप अपने घर में बिल्कुल कोई क्यारी नहीं आपको चाहिए होती, कोई क्यारी नहीं चाहिए होती, गमले चाहिए, हमें गमले चाहिए। देखिए हमें गमले चाहिए, हम उसको पेटियों में भी लगाते हैं। आप जो लकड़ी की पेटियां, फ्रूट की पेटियां होती हैं, उसके अंदर भी हम जो है वो मड तैयार करके उसमें भी हम ग्रो कर सकते हैं। हम गमलों में कर सकते हैं। ये सारे गमले हैं, ये सारे गमले आप ये देखें, यू वोंट फाइंड एनीथिंग, मतलब आप देखें। और मुझे आप बताएंगे इसका इफेक्ट आपको कितना सूदिंग इफेक्ट मिल रहा है इसका। अच्छा, फूलों को तो हटाए ना, मुझे सब्जियों की दिखाइए। सब्जियों की तरफ भी आए आप, क्योंकि देखें हमारे पास 30 to 40 हर्ब्स हैं जो बहुत महंगे हैं। ये मुझे हर्ब्स कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ये आप अभी देखें, इसमें हर्ब्स भी आएंगे और उसमें जो है वो आप अच्छा हर्ब्स की तस्वीर आएगी तो बताएंगे। हम अपनी कॉन्वर्सेशन जारी रखते हैं। भी है इसमें, पार्सले भी है जी। साल के कौन सा टाइम है जिस वक्त आप ये देखिए, जब हम ये टमाटोज हैं, देखिए कितने आराम से आप अपने घर में आराम से खाएं, और फ्रेश की बात ही कुछ और होती है। तो ये लेकिन आपने वायर और डंडियां, ये सारी चीजें देखिए इसका एक मैकेनिज्म ये हमने किया है कि फ्रूट्स जब गमले में उगते हैं, गमले में इवन जमीन में भी, तो जब वो जमीन में गिरते हैं तो फिर उसमें ये होता है कि उन पे कीड़ा भी लग सकता है और उनमें वो रॉटन भी हो सकते हैं। तो उसका एक मेथड है कि जब हम इस तरह की, ये इवन बैगन भी जब लगाते हैं तो थोड़ा सा इसको हम ऊपर से उठा लेते हैं ताकि फ्रूट जो है उस पर किसी किस्म की वो जमीन पे जाके टच ना करे और इस तरह की प्रॉब्लम। अब नाउ दिस इज कॉलीफ्लावर, ठीक है ना, गोभी है। अब एक गमले में आपको एक अच्छा गोभी का वो मिल रहा है। कितने फूल निकल आते हैं एक गमले? देखें एक इस गोभी को आपको एक ही फूल मिलेगा, लेकिन आप ये देखें कि अगर आप अपने घर में 20 गमले लगा लें तो कितनी गोभी आप खाएंगे? एक बड़ी गोभी जो है, बहुत से बहुत 2 गोभी में आपकी पूरी एक वक्त का खाना तैयार हो जाता है। और इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अगर आप फ्रेश वेजिटेबल का जो टेस्ट है, यू वोंट फाइंड इन फ्रॉम अ वेजिटेबल वेंडर। ना कितना केयर चाहिए होता है उनको, कितना इनका ध्यान, कितना टाइम लगाना पड़ता है। इसका ध्यान जो है वो मुझसे अक्सर लोग ये सवालात पूछते हैं और मैं कहता हूँ कि भाई इसका कोई ध्यान नहीं है। आप ये सोचें कि मैं सिर्फ सुबह फजर की नमाज के बाद अपने इस गार्डन को देता हूँ हाफ एन आवर। उसमें एक तो मेरी एक्सरसाइज होती है, मुझे प्योर ऑक्सीजन मिलती है इस पोल्यूटेड एरिया में जहाँ पर हम बैठे हैं इस वक्त, और उसके बाद जो है वो हम उसको मैनेज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मतलब तो हो सकता है कि शुरू में थोड़ा सा नुकसान हो, उगाने में कोई मर जाए पौधे, कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। ये तो बिल्कुल एक कोई मसला नहीं है इसमें। वैसे आपके लिए फिलहाल अब तक क्या लेबर ऑफ लव रहा है कि आजकल जो बहुत आपने अकीदत और मोहब्बत से कोई चीज बनाई हो, वो क्या होगी? मैं तो समझता हूँ कि मेरा तो ये पैशन है, और मैं आप ये समझ लें कि ये जो प्लांट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर मेरा बस चले तो शायद पाकिस्तान के हर गोशे में, हर हिस्से में, हर जगह, बल्कि मुझसे तो लोग ये कहते हैं कि आप जो है मतलब प्लांट कहाँ उगा सकते हैं। मैंने कहा मैं हथेली पे भी उगा सकता हूँ। कोई टिप्स है लोगों के लिए जो वेजिटेबल्स ग्रो करना चाह रहे हैं बालकनी पे? बिल्कुल टिप्स हैं। मतलब इसका देखें, चूंकि खुदा की नेचर का ये अतिया है, तो इसलिए खुदा ने जब भी कोई ऐसी चीजें बनाई हैं उनमें बहुत आसानियां पैदा कर दी हैं। ये कुछ भी नहीं है। ये अगर आप जब ऊपर अपने शुरू करें तो बालू मिट्टी होती है, उसमें 2 हिस्सा बालू मिट्टी ले लें और 1 हिस्सा उजड़ी की या गोबर की कोई भी खाद उसमें डाल दें, एंड देन यू कैन स्टार्ट ग्रोइंग थिंग। बल्कि मुझसे पूछा किसी ने कि आप बताएं हम कैसे इस शौक में आ सकते हैं। मैंने कहा जाएं जाके एक पौधा खरीद लें 5 रुपए का और शुरू हो जाएं बस। तो आज के दिन अगर किसी ने ये देख के उनको जज्बा है और वो शुरू करना चाहे, तो कौन सी सब्जी के साथ शुरू करें? आप देखें इस वक्त अगर, मैं बता देता हूँ, देखें ये सब मौसम जो है गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा है। इसमें आप खीरा लगा सकते हैं, आप इसमें ककड़ी लगा सकते हैं, आप इसमें तुरई लगा सकते हैं। ये सब अब ये तमाम ये 1 महीना 1.5 महीने तक चल रहा है। बल्कि जहाँ तक मैंने पैगाम ये भी दे दिया कि कराची का जो सीजन है वो इतना जबरदस्त है कि आप किसी वक्त भी कोई चीज लगा सकते हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, वो थोड़ा सा एक्सट्रीम क्लाइमेट, इसलिए वहां पे हम स्पेसिफाइड सब्जियां रिकमेंड करते हैं उनके लिए अलग होगा। एग्जैक्टली। तो आजकल ये नए प्लांट के मटेरियल्स बड़े निकल रहे हैं गार्डनिंग सेंटर्स में, नर्सरीज में। क्या चीज है जो आपको पसंद है या जिसको आप रेकमेंड करेंगे? देखें इसमें अगर हम अपार्ट फ्रॉम दिस आ जाते हैं, कुछ फलों की तरफ भी आ जाएं, वो भी बड़ी जरूरी है कि देखें हम हमारे आज भी आप छोटी जगहों पे जाएं, मैं मिसाल दे रहा हूँ मार्टन क्वार्टर्स की तरफ जाएं, तो देखें अब एक घर में कम से कम एक घना दरख्त आपको नजर आएगा फ्रूट का, और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप देखें, ये मेरा पैगाम है ये कि आप जब दरख्त ग्रो करते हैं तो वो दरख्त जो है जब प्रोड्यूस देता है, फल देता है, आम के दरख्त ले लें तो उसमें जो गरीब लोग जो आपके दरख्त घर से सुबह निकल रहे होते हैं उनको वो दरख्त से गिरे हुए फल मिलते हैं।
मेरा अपना चौकीदार जब मुझे कहता था कि साहब मुझे आम नहीं खाना, क्यों हम जब बाहर निकलते हैं सुबह नमाज पढ़ के तो हमें जमीन पे कितना आम मिल जाता है। तो आज मेरी ये पैगाम गवर्नमेंट को भी है कि फ्रूट ट्रीज बनाएं, लगाएं। देखें जैसे सब आप देखें एमिरेट्स में देखें उन्होंने साइड पे सारे डेट्स की ट्रीज लगा दी हैं और कहते हैं खाएं, क्योंकि किसी की वो ग़िज़ा पेट में जा रही है। और दरख्तों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुराने ज़माने में हर घर में एक फलदार दरख्त हुआ करता था। आई नो। सो आई एम सो सॉरी कि वक्त मुझे पता है हमारे पास कम था, क्यों इसीलिए मैंने ज्यादा फोकस इस पे किया कि जो लोग देख रहे हैं अगर कोई वो फायदा इस वक्त एक्चुअली आपसे इस टाइम पे हासिल कर सकते हैं वो जरूर करें। आई थिंक कुछ ना कुछ किसी को मवाद मिल गया होगा या कुछ जज्बा मिला कि इस वक्त जाके 5 रुपए का गमला खरीदने और क्या 2 हिस्से बालू मिट्टी और 1 हिस्सा खाद लें, एक हिस्सा और आप ककड़ी उगाना शुरू कर दें। बिल्कुल उगाना शुरू कर दें। और आपके घर में जो आलतू फालतू पेटियां, ड्रम, आपको पता है मैंने प्लास्टिक ड्रम्स में भी उगाया हुआ है बहुत कुछ। और प्लास्टिक ड्रम्स में ये कि और क्रीपर्स अभी मैं सेम पूरे सीजन में मैं अपनी बहन को और अपने तमाम रिश्तेदारों को देता हूँ और वो इतने खुश होते हैं फ्रेश खाने के बाद। सब्जी भी फल भी दोनों चीजें मुमकिन है, बस बीज चाहिए, छोटी सी इतनी सी आपको 1 फुट की जगह चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आप शुरू हो जाएं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में अर्ली 60s में एक बहुत बड़ा कहत आया था, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने this could be a solution to our food problem, right? Why not? बिल्कुल। Thank you so much for being with us, मुस्लिम साहब। एंड आपका नंबर है मेरे पास लिखा हुआ 0300 922 5649। इसके ऊपर आप इनसे एडवाइस भी ले सकते हैं। कल वर्ल्ड किडनी डे है, उसके बारे में कल के शो में हम थोड़ा सी बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास वक्त इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू टुमारो। खुदा हाफिज। This program was brought to you